हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर के अंदर, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको धातु और अधातुओं के भौतिक गुण समझा दिए थे। मतलब वहां पर हमारी क्लास ओवर हो गई थी जिसमें हमने पढ़ लिया था धातु और अधातु दोनों के भौतिक गुण। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ धातुओं के रासायनिक गुण। पहले धातुओं के पढ़ लेते हैं, फिर अधातु के पढ़ते हैं, ठीक है? तो आज की जो क्लास रहेगी वो यही है, धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि जो भौतिक गुण होते हैं ना उनको हम देख कर बता सकते हैं। कलर, शेप, साइज, उसको छू कर, उसकी बनावट, ये सब कौन से गुण होते हैं? उनका वेट, उनका डेंसिटी, ठीक है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, जो भी है, ये सब प्रॉपर्टी किस में आती है? ये सब आती है फिजिकल में, भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है, मतलब धातुओं की क्रिया करवानी पड़ेगी, और वो भी कितनी चीजों से? चार ही चीजों के बारे में पढ़ना हमें। धातु की क्रिया सबसे पहले कराओगे वायु से, कि धातु की क्रिया वायु से होगी तो क्या बनेगा, ठीक है? दूसरी बात, धातु की क्रिया करवाएंगे हम किससे? धातु की क्रिया जल से। तीसरी बात, धातु की क्रिया होगी अम्ल से। और चौथी बात, धातु की क्रिया होगी क्षार से। समझ गए? तो स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले धातुओं की वायु से क्रिया। फर्स्ट पॉइंट, धातुओं की वायु से क्रिया। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। तो देखो, जो धातु है ना, धातु वायु से क्रिया करके, अगर धातु वायु से क्रिया करेगी ना, धातु हवा से क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनता है। धातु की क्रिया किससे करवाई जाए? वायु से। तो क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब ये जो वायु है ना, इसको आप क्या मान सकते हो? ऑक्सीजन मान सकते हो। देखो ऐसे, सॉरी, मेटल है, मेटल की रिएक्शन किससे करवाओगे आप? ऑक्सीजन से। किससे करवाओगे? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या होती है? वायु। वायु ऑक्सीजन ही तो है, एक ही बात है, ठीक है? तब क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड, मतलब मेटालिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मेटालिक ऑक्साइड। जब किसी मेटल या धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। ध्यान रहे, धातु की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाओगे तो धात्विक ऑक्साइड, धातु मिक्स हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। चलो धातु लिख लो मेटल की जगह, ठीक है? यहां पे लिख लो ऑक्सीजन। धातु जब ऑक्सीजन से मिलेगी तो इन दोनों का नाम हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड। जैसे मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल के तौर पर बताया जाए कि मैग्नीशियम 12वें नंबर पर पाई जाने वाली धातु है। 12वें नंबर पर पाई जाने वाली धातु है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से, O2 से। तो क्या बन जाता है? MgO, 2MgO। देखो क्रिया कैसे करवाते हैं। ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का एक फीता आता है, रिबन, कागज की जैसे एक मैग्नीशियम का फीता आता है। अब वायु से कैसे क्रिया कराओगे? देखो, मैग्नीशियम के फीते को जलाना पड़ेगा। मैग्नीशियम का जो फीता है ना, ये जो मैंने मैग्नीशियम लिखा है ना, ये क्या है? मैग्नीशियम का रिबन है, फीता है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है, क्योंकि कोई भी वस्तु कौन सी गैस की उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो वस्तु जलेगी नहीं। तो मैग्नीशियम के फीते को जलाया है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में जलाया? मैग्नीशियम के फीते को O2 की प्रेजेंस में क्या किया गया है? जलाया गया है। जब मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनता है? देखो, धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है ना। तो धातु कौन सी ले रखी है? मैग्नीशियम। ऑक्सीजन है ही, तो धात्विक ऑक्साइड कौन सी धातु है उसका नाम आ जाएगा
मैग्नीशियम धातु, तो कौन सा ऑक्साइड बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहो तो मेरे पास एक मैग्नीशियम का फीता है, मैंने उसको जला दिया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल गया और वो फीता जलकर राख हो गया, और जो राख बचेगी ना वो सफेद राख बचेगी, वो सफेद राख ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आई बात समझ में? वो सफेद राख ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये है व्हाइट ऐश, सफेद राख, व्हाइट ऐश। ये जो सफेद राख है वही क्या है? मैग्नीशियम। हमारे पास मैग्नीशियम का फीता हमने जला दिया, जलकर राख हो गया। अब जो सफेद राख बच गई वो क्या बच गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें, ये जो धात्विक ऑक्साइड है, हमें पता लगाना चाहिए कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। धात्विक ऑक्साइड अम्लीय है कि क्षारीय है? धात्विक ऑक्साइड अम्लीय है कि क्षारीय है? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये जो सफेद राख, अब हमें ये देखना है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये जो धातु ऑक्साइड बना है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय है कि क्षारीय? अम्ल आप जानते हो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो उनका पता किससे लगाया जा सकता है? लिटमस पत्र से। किससे लगाया जा सकता है? लिटमस पत्र से। लिटमस पत्र से किसका पता लगा सकते हैं? अम्ल और क्षार का। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है और वो सूत्र है अनीलाक्षा। एक लड़की का नाम याद करना है, अनीलाक्षा। ए का मतलब होता है अम्ल, ए का मतलब अम्ल, ने का मतलब होता है नीला, ला का मतलब लाल, शा का मतलब क्षार। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा करता है? लाल। दो लिटमस पत्र पाए जाते हैं मार्केट के अंदर, एक नीला एक लाल। तो अम्ल क्या कर देता है? अगर नीले लिटमस पत्र पर आपने अम्ल डाल दिया ना तो वो लाल हो जाता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अगर नीला लिटमस पत्र किसी चीज के डालने से लाल हो गया तो समझ लो वो डाले जाने वाली चीज अम्ल है। क्षार के लिए आप देखो, अम्ल नीले को लाल करता है। क्षार के लिए पीछे से आ जाओ, क्षार लाल को कैसा करता है? नीला। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अब हमें इसकी प्रकृति चेक करनी है। ये जो मेटालिक ऑक्साइड बना है, ये जो धात्विक ऑक्साइड बना है, ये अम्ल है कि क्षार है? ये अम्ल है कि क्षार है? तो पता लगा सकते हैं, लिटमस पत्र पे डाल के देख लो। लेकिन ये क्या? ड्राई है, राख है ना, राख तो पाउडर की तरह आती है। पहले इसमें पानी मिक्स करना पड़ेगा। पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? पानी मिक्स करो, फिर जब वो लिक्विड बन जाएगा ना उसको लिटमस पत्र पर डाल दो और कलर चेक कर लो। अगर कलर लाल हो रहा है तो अम्ल है, कलर नीला हो रहा है तो क्षार है। अब देखो, हाँ ध्यान देना, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। पहले इसमें क्या मिक्स किया जाएगा? पानी। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो क्या बन जाएगा? MgOH2, MgOH का होल ट्वाइस। और इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जो बना है ना MgOH2, ये लिक्विड है, ये सूखा नहीं है, इसमें पानी मिक्स है। अब आप इसको लिटमस पत्र पर डाल दो। जैसे मान लो ये लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या डाला? MgOH का होल ट्वाइस। क्या डाला? MgOH। जैसे ही इसके ऊपर लिटमस पत्र पर आपने ये डाला तो ये जो लिटमस पत्र है ये कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। लाल लिटमस पत्र के ऊपर आपने MgOH2 डाला तो लाल नीला हो गया, लाल लिटमस पत्र नीला हो गया। इसका मतलब लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। इसका मतलब ये जो MgOH2 है ना, ये क्षार है। ये क्या है? क्षार। तो आप तुरंत उस जगह बोल सकते हो कि धात्विक ऑक्साइड
क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप रिजल्ट दे सकते हो नोट डाल के। जो हमने रिजल्ट प्राप्त किया वो ये था कि धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये लो, ये हमने एक रासायनिक गुण पढ़ लिया धातुओं का। वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं। धातुओं की अभिक्रिया अगर वायु या ऑक्सीजन से करवाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल ले लिया, मैग्नीशियम का फीता जलाया तो एक सफेद राख मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको पानी में मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब इसको लिटमस पत्थर पर डाला तो लाल का रंग नीला हो गया। इसका मतलब क्षार है, तो हम कह सकते हैं धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो एक गुण तो हमने पढ़ लिया, धातुओं की वायु से क्रिया। अब हमें सेकंड पढ़ना है, धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से अभिक्रिया। सेकंड पोर्शन क्या पढ़ना है? धातुओं की पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। धातुओं की अभिक्रिया कर ली किससे? ऑक्सीजन से। अब सेकंड पोर्शन है, धातुओं की अभिक्रिया करवानी है किससे? जल से। अब ये दो तरीके से होती है धातुओं की जल से अभिक्रिया, दो तरीके से। एक तो बहुत कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ फास्ट रिएक्शन करती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ फास्ट रिएक्शन करती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करती है। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं फास्ट वाली, ए। फास्ट रिएक्शन कौन सी है? फास्ट मतलब तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। अब जो तीव्र अभिक्रिया करती है ना, उसका एग्जाम्पल है सोडियम। उसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है, अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी, बाजरे जितना बाजरा आता ना, उतना सा भी टुकड़ा अगर आपने पानी में डाल दिया ना तो वो आग पकड़ती है। क्या पकड़ती है? आग पकड़ती है और लवण बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, देखो कैसे। अगर सोडियम की भी क्रिया किससे करवाएं हम? सोडियम की भी क्रिया किससे करवाएं? जल के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। प्लस इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का मतलब हो गया अभिक्रिया में आग निकलती है। तो ध्यान रहे, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसकी अभिक्रिया जल से करवाने पर लवण बनता है, और ऐसी अभिक्रिया में बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? फास्ट रिएक्शन है। और अगर स्लो रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें? स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन के दो एग्जाम्पल हमारे पास। एक तो है लोहा, Fe। एक तो है लोहा और एक है कॉपर। एक कौन सा है? कॉपर। ये दोनों ही ऐसी धातु है जो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करती है। जल के साथ स्लो रिएक्शन, बिल्कुल धीमी अभिक्रिया, बिल्कुल धीमी अभिक्रिया। जैसे आपने देखा होगा, लोहे को अगर हम बाहर गार्डन में रख दें, लोहे को अगर बाहर गार्डन के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, तो 4 या 5 दिन के बाद लोहे पर जंग लग जाती है। 4 या 5 दिन के बाद लोहे पर जंग लग जाती है, मतलब लोहे ने क्रिया कर ली पानी से। अब आप सोचो सर, गार्डन में पानी कहाँ से आ गया? देखो, जंग लगने के लिए 2 चीज चाहिए। धातु पर जंग लगने के लिए 2 चीज होती है, एक तो वायु और एक नमी। तो बाहर वायुमंडल में, जैसे बारिश के दिनों में जंग बहुत लगती है, क्योंकि बारिश के दिनों में वायुमंडल में क्या होती है? नमी। तो वो नमी और वो वायु दोनों धातु के साथ मिलकर धातु के साथ क्या कर लेती है? अभिक्रिया। और उसका रिजल्ट हमें मिलता है जंग के रूप में। किसके रूप में? जंग के रूप में। जैसे मैं बात करूं, धातु प्लस वायु प्लस नमी, अगर ये तीनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगी? जंग लगेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं डालूं, एग्जाम्पल मैंने डाला लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस नमी किस रूप में होती है?
पानी के रूप में H2O, जंग किस रूप में लगेगी Fe3O4, और इस अभिक्रिया में H2 निकलता है, ऐसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है Fe3O4। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे कितने लगा दो, 2 लगा दो, बस Fe2 Fe3O4, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो। देखो ये Fe क्या है, लोहा है, ये 3 2 क्यों लग रहे हैं, इन पर ध्यान मत दो, ये अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, आप 10th में समझ जाओगे ढंग से। धातु है Fe, ऑक्सीजन को, वायु क्या है ऑक्सीजन, नमी क्या है पानी, जब तीनों ने क्रिया कर ली तो क्या बना Fe3O4, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड को ही हम किस नाम से जानते हैं, जंग के नाम से। ये क्या बन गया फेरिक ऑक्साइड, क्या बन गया फेरिक ऑक्साइड, और ये ही जंग है। ऐसा एक एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर का लूं, ऐसा एग्जाम्पल किसका लिया जाए, कॉपर का, Cu का, तो देखो कॉपर का बर्तन, तांबे का आपने बर्तन देखा होगा घर पे, तांबे का लोटा, तो उस तांबे के लोटे के अंदर देखना एक हरे रंग की परत जम जाती है, एक हरे रंग की परत जम जाती है। इसका मतलब तांबे ने पानी से क्रिया कर ली, धातु ने पानी से क्रिया की है, और वो हरे रंग की जो परत है वो एक दिन में तो लगती नहीं, एक महीने 15-15 दिन लग जाते हैं हरे रंग की परत में। तो उसमें क्या होता है, कॉपर भी क्रिया करता है किससे, H2O O2 प्लस CO2, इसमें एक गैस और ऐड की जाती है CO2, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं नम वायु। क्या बोलते हैं, नम वायु। जब ये तीनों क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCl2, CuCO3 सॉरी CuCO3, यहाँ पे 2 लगा दो। देखो कॉपर ने क्रिया की किससे, पानी से, लोटे में पानी तो था ही, O2 कहाँ से मिल गए, वायुमंडल से, CO2 कहाँ से मिल गए, वायुमंडल से, सबने आपस में मिलकर क्रिया कर ली, तो ये 2 चीज बनी CuOH2, इसका तो नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ये जो 2 चीज बन रही ना, यही वो हरे रंग की परत है, यही वो हरे रंग की परत, ये ला, ये हमने पढ़ लिया धातुओं की जल से अभिक्रिया। कुछ धातुएं जल से बहुत फास्ट रिएक्शन करती है जैसे सोडियम, कुछ धातुएं जल से धीमी अभिक्रिया करती है जैसे लोहा और कॉपर। तो धीमी अभिक्रिया में लोहे पर जंग लग जाती है और तांबे पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। तो हमने धातुओं के रासायनिक गुणों में 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। एक तो धातुओं की अभिक्रिया किससे कर ली हमने, वायु से, और एक धातुओं की अभिक्रिया किससे कर ली, जल से। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम यही टॉपिक लेकर आएंगे, धातुओं की अभिक्रिया अम्ल और क्षार से। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।